हम लोग का विकास हो रहा है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। जलना स्वाभाविक है, लोग जलेंगे ही, और जलेंगे तो जल के मरेंगे ही अपने ही उसी जल के राख में। खुद के भाई बहन क्या कि लोग अब लग गए हैं आदिवासी को, कुछ कुछ सामाजिक संगठन को आगे कर करके कि आदिवासी को डिवाइड और रूल कीजिए, बांटिए आदिवासियों को, तब जाके हम लोग 29 का जो विधानसभा का चुनाव होगा हम लोग फतेह पाएंगे। लेकिन हम लोग विरोधियों से डरने वाले में से नहीं है। विकास का काम करते हैं, समाज का काम करते हैं और निरंतर आगे करते रहेंगे। जिसको जलना है जले, जिसको आग लगना है लगे, लेकिन उसी आग में वो लोग जल के मरेंगे, ये भी तय है। 28 का जो रिजर्व सीट है आदिवासी को विधानसभा में, उसमें 27 को आया, तो बुरा कहाँ है? लोग चाह रहे हैं, लाख लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। करेंगे ना। विरोध किसका होता है? जो बुलंदियों पर चढ़ता है उसी का विरोध होता है। जो घर में दुबके हुए रहते हैं, जो घर में बैठे हुए रहते हैं खा पी के, उसका कभी कोई विरोध नहीं करता। विरोध उसी का होता है जिसका विकास होता है। आज 9 जून है और आज से ठीक 125 साल पहले आज ही के दिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा शहीद हुए। उनकी शहादत को लेकर के थोड़ी असमंजस की स्थिति है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, हैजा से हुई या फिर जहर देने से हुई, यह जांच का विषय है। लेकिन आज के दिन तमाम देश, अलग अलग देश के लोग भी आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हैं, उनके समाधि स्थल पर आते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राजधानी रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि अजय तिर्की, जो कि केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष है, इनसे बातचीत करेंगे। अजय जी, सबसे पहले तो आज पुण्यतिथि है, भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आप लोग पहुंचे हैं, माल्यार्पण भी आप लोगों ने किया। भगवान बिरसा मुंडा की जो सोच थी कि जल जंगल जमीन को आदिवासियों के लिए संरक्षित किया जाए और उसी प्रकार से इस जो यह जो संसार है वह चले, क्या लगता है कि उनका जो सोच था वह चल रहा है? देखिए, भगवान बिरसा मुंडा के 125वां आज शहादत दिवस है। शहादत दिवस के शुभ अवसर पहले पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारा शुभकामनाएं, बधाई देना चाहते हैं। और जिस तरह से इन्होंने अंग्रेजों से लड़ करके 1908 में सीएनटी एक्ट जो लागू किया था कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन, उनकी जो पर्सनली जमीन और खासकर जल जंगल जमीन को लूटने से बचाने के लिए 1908 में ही अंग्रेजों से लड़ करके सीएनटी एक्ट का कानून बनाया था। उस कानून का अभी कहें तो पालन नहीं के बराबर हो रहा है। लेकिन साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी कि इस कानून को थोड़ा सा दायरे में रख करके कुछ ऐसा नियमावली बनाए जो कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन बचे। और खासकर से मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग आदिवासी के धर्म और समाज के नाम से जो लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उसके विरोध करने की आवश्यकता है। भगवान बिरसा मुंडा जी, अजय जी, अंधविश्वास, नशा, इन सभी चीज़ों के खिलाफ भी समाज सुधारक के रूप में कार्य करते थे। लगता है कि आदिवासी समाज आज इन सभी चीज़ों से दूर है या इस पर और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है? देखिए, कहीं ना कहीं तो मैं कहूँगा कि अंधविश्वास में तो कुछ हद तक लोग डूबे हुए हैं और नशा पान में भी है। मैं इसे अछूता नहीं हूँ, ना ही झारखंड से अछूता है। लेकिन आज के डेट में मैं कहना चाहता हूँ खासकर युवा पीढ़ी को, खासकर युवा पीढ़ी इस सब चीज़ों को जाने और अपने गांव मोहल्ला में, अपने टोला में जा करके लोगों को समझाने का प्रयास करें। क्योंकि सारा चीज़ अगर आप सरकार पर थोप देंगे कि सरकारें सब करेगी तो यह संभव है, यह संभव है, इस सब चीज़ होगा नहीं। इसलिए युवा पीढ़ी को जागना होगा और खासकर आदिवासी समाज की युवा पीढ़ी को जागना होगा, यहाँ के मूलवासी समाज को भी जागना होगा, तब जाके हमारा झारखंड सशक्त और आगे बढ़ेगा। लेकिन इस मैं कहना चाहता हूँ कि अभी के कार्यकाल में जितना राज्य का विकास हो रहा है, इससे पहले जब तक झारखंड अलग हुआ था उसके बाद से अभी तक उतना विकास नहीं हुआ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके लिए भी बधाई देना चाहेंगे, जिन्होंने विकास के कदम में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने एक धर्म की नींव रखी थी, बिरसैत। सरना धर्म कोड की भी आप लोग मांग कर रहे हैं, जो कि उसके पैरेलल में ही है। सरना धर्म कोड आपकी सरकार है, आपने लाया, लेकिन वो रोक दिया गया। आगे उस पर काम होना चाहिए ना? देखिए, जिस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि विधानसभा से पारित करके आदिवासी सरना धर्म कोड को जिस तरह से पारित करके पास करके केंद्र भेजा गया, तो केंद्र के सरकार का दायित्व बनता है कि राज्य की जनता को, पूरे राज्य नहीं पूरे देश में ये धर्म कोड लागू करें। अगर धर्म आप कहना चाहते हैं, केंद्र की सरकार जो कहती है कि आप लोग एक मत में है ही नहीं तो हम कैसे देंगे, तो भैया आप बोलिए ना कि पूरे देश के आदिवासी की जगह बैठे और अपना एक कौन सा नाम से होना चाहिए धर्म कोड, ये डिसाइड करें, तो लोग जरूर उस पर बैठेंगे, विचार करेंगे। लेकिन आप तो कभी पहल किए नहीं कि आदिवासियों का कौन सा धर्म कोड होना चाहिए, क्या धर्म के इस नाम से होना चाहिए। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि दैन 50 लाख के आसपास पूरे देश में है और पूरे भारत में 15 करोड़ से पार आदिवासी है। तो जिसका 50 लाख उसको आप अपना धर्म कोड दे दिए, तो 15 करोड़ लाख क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आदिवासी
शुरू से ही प्रकृति का पुजारी है और प्रकृति का, चाहे आप इस देश का बात करें चाहे अन्य किसी भी देश में, जिस देश में आदिवासी रहते हैं वहां से जाके पता कर लीजिए, उस देश का भी आदिवासी प्रकृति का ही पूजा करता है। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि आज 125 वर्ष हो गए। झारखंड अलग हुए 25 वर्ष हुए हैं। झारखंड 25 वर्ष हो चुका है। जल जंगल जमीन की बात होती है। अगर आप झारखंड के इंटीरियर एरियाज में चले जाएंगे तो आदिवासियों की जो दुर्दशा है, चाहे सरकार किसी की भी रहे, चाहे मौजूदा सरकार हो या फिर इससे पिछली सरकार रहे, स्थिति नहीं सुधरी है। अजय जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपका बात ठीक है, लेकिन सही बात है मायने में देखा जाए तो पुनः जो पिछली की जो सरकार थी उसे तो बेटर है। इसलिए जो अभी जो 24 का जो चुनाव हुआ, इसमें देखें तो आपका लोकसभा मतलब ये कहना विधानसभा चाह रहे में, हैं क्या बुरा से कम बुरा अच्छा है? हाँ, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आप जैसे 24 में देखिएगा, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, 5 का रिजर्व सीट गठबंधन सरकार को आया। उन 28 का जो रिजर्व सीट है आदिवासी को विधानसभा में, उसमें 27 को आया। तो बुरा कहाँ है? लोग चाह रहे हैं, लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि लोग अब लग गए हैं आदिवासी को, कुछ सामाजिक संगठन को आगे कर करके कि आदिवासी को डिवाइड और रूल कीजिए, बांटिए आदिवासियों को, तब जाके हम लोग 29 का जो विधानसभा का चुनाव होगा हम लोग फतेह पाएंगे। लेकिन उसका जो गलत मंसूबा है कभी कामयाब नहीं होगा। खुद के भाई बहन आपका विरोध कर रहे हैं तो करेंगे ना। विरोध किसका होता है? जो बुलंदियों पर चढ़ता है उसी का विरोध होता है। जो घर में दुबके हुए रहते हैं, जो घर में बैठे हुए रहते हैं खा पी के, उसका कभी कोई विरोध नहीं करता। विरोध उसी का होता है जिसका विकास होता है। हम लोग का विकास हो रहा है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। जलना स्वाभाविक है, लोग जलेंगे ही, और जलेंगे तो जल के मरेंगे ही अपने ही, उसी जल के राख में। खुद के भाई बहन है, क्या कहेंगे उन लोगों से? ये स्वाभाविक है, मेरे नहीं, किसी भी जातीय धर्म में देख लीजिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कहीं पर भी जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसी का समाज के लोग सबसे पहले उसका विरोध करते हैं। लेकिन हम लोग विरोधियों से डरने वाले में से नहीं है। विकास का काम करते हैं, समाज का काम करते हैं और निरंतर आगे करते रहेंगे। जिसको जलना है जले, जिसको आग लगना है लगे, लेकिन उसी आग में वो लोग जल के मरेंगे, ये भी तय है। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा को भी उनके 125वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गुड मॉर्निंग रांची न्यूज की ओर से सशक्त नमन, ढेर सारी श्रद्धांजलि। धन्यवाद।